जय माता दी। आज हम यहाँ माँ मिल्ला वासनी के मुख्य प्रवेश द्वार के पास बैठ कर के जो लाइव साक्षात माँ मिल्ला वासनी के दर्शन भी हो रहे थे। लाइव माँ मिल्ला वासनी के जो मुख्य जो कारदार है जो चेले ठाठरी जी, उनके साथ हमारी कुछ वार्ता भी हुई। जैसे ही माँ मिल्ला वासनी के इस दर्शनार्थ में यहाँ पहुँचा तो मेरे मन में ऐसा आभास जैसा हुआ कि क्यों ना आज मैं माँ मिल्ला वासनी के मुख्य कारदार जो चेला ठाठरी जी है, करतार जी, इनसे कुछ मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर कुछ कथा का वाचन करूं। अच्छा दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है मकर संक्रांति का। मैं अपने समस्त मित्रों को बधाई देना चाहता हूँ इस मकर संक्रांति के इस पर्व के उपलक्ष्य पर कि आपको धनाढ़ बना दे माँ मिल्ला वासनी इतनी सुख शांति प्रदान करे कि कोई भी बीमारी आपके आंगन में ना आए, कोई भी आँच ना आए। माँ मिल्ला वासनी से यही प्रार्थना करता हूँ और हार्दिक बधाई होनी चाहिए समस्त मित्रों को और शुभकामनाएं देता हूँ। आज मेरे YouTube चैनल में सबसे पहली बार माँ मिल्ला वासनी के जो चेले हैं, मुख्य जो चेले ठाठरी जी श्री करतार जी हैं, मेरे सामने जो रूबरू हुए हैं, ये कुछ अपनी जानकारी देना चाहते हैं। सबसे पहले अपनी जानकारी देंगे, आप मेरे मित्रों को जरूर अवगत कराइएगा। जय माता दी। जय माता दी, जय मिल्ला वासनी जी। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जो मकर संक्रांति है, इसके साथ पौराणिक रूप से बहुत सारे जो है वो तथ्य जुड़े हुए हैं जी, जिसमें से कि कुछ के अनुसार जो है वो भगवान आशुतोष जी इस दिन भगवान विष्णु जी के आत्मज्ञान का दान दिया था जी। तो इसके अतिरिक्त देवताओं के दिनों को अतिरिक्त जो माना गया है वो इस दिन देवताओं की जो है वो गणना होती है जी। तो इस अनुसार जो इस दिन के से ही जो है गणना आरंभ होती है और सूर्य जब दक्षिणयान में जाते हैं तो उस दिन अवधि को देवताओं की रात्रि व उत्तरायण को 6 माह को दिन कहा जाता है। अच्छा जी। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए यही दिन चुना था। अच्छा। पितामह ने अपनी ये देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन इसलिए चुना था कि ये बहुत ही पवित्र दिन है। इसलिए कहा जाता है कि आज ही के दिन भागीरथी जी के साथ जो है गंगा जी उनके पीछे पीछे चल पड़ी थी। जी। उनकी जो तपस्या के कारण कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जाकर मिली थी। जी। इसी दिन इसलिए आज के दिन को गंगा स्नान व तीर्थ स्थलों में स्नान को विशेष महत्व दिया जाता है। जो है दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी हो जाती है, कुछ पल के साथ आहिस्ता से। जी। कहते हैं कि पहले कि थोड़ा पल होता है, उसके बाद उत्तरायण के बाद जो है वो सी की छाल के बराबर जो है दिन बढ़ता है और रातें उतनी ही कम होती है। जी। उसके बाद जो है ये जो सूर्य की उत्तरी गोलार्ध की ओर से जाने के कारण ग्रीष्म ऋतु का जो है प्रारंभ होता है। सूर्य के प्रकाश में गर्मी और तपन बढ़ने लगती है। जी। और तपन बढ़ने से इसके फलस्वरूप सभी प्राणियों में जो है चेतना और कार्य शक्ति का विकास होता है। अच्छा जी। मकर संक्रांति के दिन से देव भी धरती पर अवतरित होते हैं। और उसके अवतरित होते ही आत्मा और मोक्ष का प्राप्त होता है। इस दिन पुण्य दान जप तप धार्मिक अनुष्ठानों को करने से बहुत ही महत्व मिलता है। इस दिन गंगा स्नान व सूर्य तपन सूर्य उपासना के पश्चात गुड़ चावल तिल दान को जो है वो श्रेष्ठ माना गया है। बहुत ही अच्छी जानकारी से आपने मेरे मित्रों को अवगत कराया। जो आज हमारा ये मकर संक्रांति जो उत्तरायण त्योहार था, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं दोस्तों को और मित्रों को और लोगों को, भक्तजनों को? सर्वप्रथम तो माता मिल्ला वासनी के दरबार से सभी को जो है वो मकर संक्रांति के त्यौहार के दिन सबको बधाई देना चाहता हूँ। और इस दिन जो हमारे पितरों को जो जैसे तर्पण दिया जाता है, कुछ आहार के रूप में दिया जाता है, तो उससे जो है हमारे पितर हमारी रक्षा करते हैं। तो उस प्रकार हम दान देते हैं, जो भी देते हैं, तो उससे हमारे जो पूर्वज हमें आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए मैं सभी दोस्तों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले समय में जब हमारे उत्तरायण का दिन आता है तो उसको अच्छी भली भांति से मनाएं और अपने पितरों को तर्पण दें और अपने सगे संबंधियों के साथ प्रेम से रहें। और इस प्रकार जय माता दी, जय मिल्ला वासनी। जय माता दी। ये आज जो माँ मिल्ला वासनी के मुख्य जो कारदार जो चेले हैं
श्री करतार जी जो मुखिया जो चेले हैं, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी से अवगत कराया और पहली बार आप मेरे YouTube चैनल में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मकर संक्रांति के ऊपर जो कथा ठाठी जी ने बताई, ये आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप अपने मित्रों को इसे शेयर भी कीजिए।